सबसे पहले आरसीबी के बारे में बात करते हैं। भाई इन्होंने आरसीबी काफ़ी में क्या है ना विराट हाँ, आरसीबी में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को छोड़ के वो किसी को भी रिलीज़ कर सकते हैं, किसी को भी अंदर ले सकते हैं। वो क्या है कि वो उनके अब देखो मतलब शिवम दुबे मतलब बहुत अच्छे प्लेयर थे उन्होंने एरन लास्ट फिंच एरन फिंच एरन फिंच इनकी टीम में रन नहीं बना रहे थे लेकिन अपनी टीम में जाके मतलब आरसीबी का मारने जो लग गए। था वो रन नहीं बना था, ये बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी संडे डिबेट। जैसा इंट्रो है, होप करेंगे डिबेट भी वैसा हो। आज हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कीजिए बिलो, तो आप भी संडे डिबेट ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिबेट। इंट्रोड्यूस कर देता हूं हमारे सब्सक्राइबर। जेम्स सार्थक ने हमको ज्वाइन किया है। सार्थक। Hello guys, my name is Sarthak. मनीष। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मानव। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव। तो गाइस आज स्टार्ट करेंगे। पहले बातचीत करेंगे जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप ब्रीफ अगर दे पाए उसके बारे में, आपको कैसा लगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे आईपीएल के बारे में, प्लेयर्स रिटेंड के बारे में और इंडिया इंग्लैंड सीरीज के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे सार्थक से। सार्थक प्लीज स्टार्ट। जब इंडिया 36 पे ऑल आउट हुई थी तब सोचा नहीं था इतना अच्छा कमबैक होगा इंडिया का। और फिर विराट कोहली के जाने के बाद भी सब यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा खेला और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी विन है, हिस्टोरिक विन है इंडिया के लिए। बस मनीष। यही बोलना चाहूंगा। 36 पे ऑल आउट होने के बाद तो फिर मतलब बहुत लोगों की जुबान खुलने लग गई थी कि भाई ये है टीम इंडिया, ये है टीम इंडिया। फिर लेकिन फिर जैसे कैप्टन चेंज हुए तो मतलब काफी मतलब एनर्जी आई टीम में और एक एनर्जी के साथ खेलते खेलते फिर एक मैच जीता, फिर उसके बाद ड्रॉ और फिर जो ऐतिहासिक विन है मेरे को बहुत अच्छा लगा और कई लोगों के मुंह बंद हुए। तो सबसे खुशी तो मेरे को इसी बात की है। मानव। 36 पे ऑल आउट होने के बाद ये ऐसा लगा कि जो क्रिकेटर्स थे उनकी आंखें खुली हुई थी और जैसे इन्होंने नए लड़के आए टीम के अंदर उन्होंने नया जोश भर दिया, जिसे देख के बहुत खुशी हुई। जी। अब बात करेंगे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। उसके बाद बात करेंगे हम आईपीएल की। लास्ट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कुछ प्लेयर्स नहीं है जो कि इंजर्ड हो गए थे, जैसे हनुमा विहारी और जैसे मोहम्मद शामी और रविंद्र जडेजा। अब स्क्वाड में अक्षर पटेल आए हैं स्क्वाड में। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर भी है और मोहम्मद सिराज। ईशांत शर्मा की वापसी हुई है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कराएंगे, एज अ बैट्समैन आएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। स्टार्ट करते हैं, सार्थक बताइए। मेरे को लगता है कि रविंद्र जडेजा की जो है जरूरत महसूस होगी इंडिया को, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और उनकी जरूरत महसूस होगी। बाकी शमी का भी है थोड़ा कि शमी नहीं है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। बॉलिंग लाइनअप में ईशांत शर्मा वापस आ गया और विराट कोहली और हार्दिक पांड्या है, तो उससे थोड़ा बैटिंग लाइनअप थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हार्दिक पांड्या वापस आए तो वो किस प्लेस पे खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल भी तो टीम में वापस आए ना। मेरे को लगे 6 नंबर पे खिलाना दिया, 6 एंड देन पांड्या। 7th पे खिला लो, 7th पे। व्हाट आई फील, अगर पांड्या को बॉलिंग के बिना ही टीम में लेना था तो ऑस्ट्रेलिया में ले सकते थे। अब इंडियन कंडीशन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि उनको किस लिए लिया गया है, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर वो बॉलिंग से ऐड नहीं करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल सकते थे एज अ बैट्समैन। अब मनीष आप अपनी राय बता सकते हैं इसके बारे में, ये जो टीम सिलेक्ट हुई है इंडिया की। वैसे विराट कोहली के आने से काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांगनेस महसूस तो हो रही होगी क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारी टीम में मतलब वापस आ रहा है छुट्टियों के बाद। फिर उसके बाद से कुछ प्लेयर जो इंजर्ड हो गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा की कमी तो यार बिल्कुल बिल्कुल खलेगी क्योंकि वो जिस तरह से फॉर्म में है ना अभी। पहले तो ऑस्ट्रेलिया को धोया उन्होंने मतलब वनडे क्रिकेट में और फिर एक टेस्ट में भी खेला, फिर उसमें भी उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब उसकी कमी खलेगी। और जो अभी टीम है जो अभी टीम है उसमें मेरे को लगता है सामी की कोई मतलब कोई ज्यादा खलेगी नहीं कमी, अगर मैं गलत नहीं क्योंकि मोहम्मद सिराज एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है ये मोहम्मद सामी का। और शार्दुल ठाकुर मतलब एक बार फिर से आएंगे, कुलदीप यादव भी हैं, रविचंद्रन अश्विन भी हैं। तो ये देखना मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे कि रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे, क्योंकि ये जडेजा तो है नहीं, जडेजा तो ऑब्वियसली खेलेंगे नहीं, लेकिन अभी इनमें देखना रहेगा। मानव। अगर हार्दिक पांड्या को एज ए ऑलराउंडर पिक किया गया है तो अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे तो मेरी नजर में तो उनकी टीम में जगह बनती नहीं है। प्योरली बैट्समैन उन्हें नहीं खिलाना चाहिए।
बाकी टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, पर मेरी आप दोनों डिसएग्री करते हैं इस पॉइंट से या एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मेरे को हार्दिक पांड्या, क्योंकि मैं अपने मतलब सर से कहना चाहता हूँ कि आपने मतलब अगर देखी होगी तो उनकी परफॉर्मेंस पिछले 4-5 मैचों में, चाहे वो वनडे और T20 हो, तो एक जो बैट से परफॉर्मेंस रहती है ना, वो डजंट मैटर कि वो कौन सा फॉर्मेट है, बट ये मैटर करता है कि उसके बैट से रन निकल रहा है, तो कॉन्फिडेंट लेवल उसका एक अलग ही मतलब मोमेंट पे होता है। तो आप तो मतलब मेरे को लगता है कि वो बैटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब बैटिंग से बहुत अच्छा वाला इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सार्थक, आप डिसएग्री करते हैं मानव से, एग्री करते हैं मनीष से? किससे किससे आप एग्री करते हैं? मानव से एग्री करूंगा। मानव से एग्री करोगे? और मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा भी, एग्री नहीं भी करूंगा। और मैं एक मोहम्मद शामी वाले पॉइंट पे बोलना चाहूंगा कि मोहम्मद शामी जो है इंडियन कंडीशन में रिवर्स स्विंग को लाते हैं अंदर, जो कि सिराज के लिए हार्ड है अभी करना। और जिस तरह बॉल मोहम्मद शामी की रिवर्स स्विंग का यूज करते हैं इंडियन कंडीशन में, टेल एंडर्स को जल्दी आउट करते हैं और टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए भी थोड़े खतरनाक है। अब हार्दिक पांड्या वाले पॉइंट पे मैं ये कहूंगा कि हार्दिक पांड्या अगर स्विंग नहीं होती है बॉल, स्पिनर के लिए वो ऐसा खतरा बन के आ सकते हैं इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड के जो स्पिनर है जैक लीच है, साथ के साथ डॉम बेस है, पार्ट टाइम स्पिनर है डॉम बेस, तो उनके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। तो इस पॉइंट पे मैं न्यूट्रल हूँ, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आप गलत हो, या इस पे ये नहीं कह सकता कि आप गलत हो। दोस्तों अब जो हमें चलना है कि हमें अब बात करनी है थोड़ी सी इंग्लैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। इसमें रेगुलर फेसिस तो वो रहे जो रहते हैं, जैसे जो रूट हो गए, जेम्स एंडरसन हो गए, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड। अब जो लोग वापस आए, क्रिस वोक्स हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, साथ के साथ बेन फोक्स हो गए, उसके साथ बेन स्टोक्स भी वापस आए। तो इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में आपको क्या कहना है जो वापसी हुई है? सार्थक? मेरे को लगता है कि जो इंग्लैंड है ना, जोफ्रा आर्चर जो है ना, वो इंग्लैंड की बहुत मदद करेंगे उनके बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करने में। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे बॉलर हैं इसलिए। बट आई और फील इंडियन बैट्समैन को खतरा भी हो सकता है जोफ्रा आर्चर से, और साथ में स्टुअर्ट ब्रॉड का कॉम्बिनेशन है, तो फिर एक रहता है उनका बैटिंग। बोलिए। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ, साथ में उनके बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बैटिंग लाइनअप में तो उनके बेन स्टोक्स से हम जानते हैं उन्होंने एशेज में कैसा परफॉर्म किया था, जो एशेज 2019 थे। इसलिए तो थोड़ा एक है उनका बेन स्टोक्स का और जोफ्रा आर्चर का, ये दोनों प्लेयर इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स हो सकते हैं। बट आई फील दैट जोफ्रा आर्चर जो है वो अभी तक एशियन कंडीशन में टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, तो उनको भी सीखना होगा कि कैसे उनको एशियन कंडीशन में टेस्ट मैचेस में बॉलिंग करनी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एंड्रिक नोकिया जो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर है, सार्थक आप जानते होंगे, मनीष आप भी जानते होंगे, 150 हाँ की जी। बॉलिंग कराते हैं। ये आए थे बॉलिंग करने, साउथ अफ्रीका ने इंडिया का टूर किया था। दोस्तों 150 की पेस भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पाटा विकेटें होती हैं, बॉल घुटने के नीचे आती है। तो दिस विल बी अ टेस्ट फॉर जोफ्रा आर्चर एज वेल, उनको भी प्रूव करना होगा। और जेम्स एंडरसन भी यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे खास, चेन्नई की पिच पे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिन होती है फोर्थ और फिफ्थ डे पे, थोड़ी सी बॉल जो है वो टर्न भी होती है फिफ्थ डे पे। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए ये काफी मुश्किल टूर होने वाला है। मनीष, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, जेमी एंडरसन हो, या फिर जो इनके कप्तान हैं बेन स्टोक वो हो, या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हो, भैया अपने घर में तो सारे शेयर होते हैं। थोड़ा बाहर के देशों में जाके खेलो, इंडियन पिच पे आके खेलो, तब पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कितनी पेस है और कितनी स्विंग है और कितनी मतलब मोमेंटम है। ये तो आने के बाद पता लगेगा जब वो इंडिया में आएंगे, और जब इंडिया में कोहली जैसे बैट्समैन और पुजारा जैसे बैट्समैन से जब उनका सामना होगा। क्योंकि 20 ओवर की गेम में एक्चुअली हम ना किसी को ज्यादा जज नहीं कर सकते कि कौन कितना अच्छा बॉलर है। कई बार शॉट मारने के चक्कर में बैट्समैन ऐसे ही आउट हो जाता है, बट जो असली जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट में ही होता है एक बॉलर का। और उसके देखे जाते हैं कि कितनी स्पीड वो हम इंग्लैंड की पिचेस पे तो हम देख सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा उसकी बाउंस रहती है और स्विंग होती है, तो वहां पे तो डिफिकल्ट होती है पेस बॉलर को फेस करना। लेकिन इंडिया की पिच पे तो अभी अभी उनको मतलब काफी ज्यादा पहाड़े पड़ने हैं अभी। आड़े पड़ने नहीं, मैं सार्थक के भी पॉइंट से एग्री करता हूँ कि ये लोग एक्सपीरियंस बॉलर है, बॉलर अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट अभी बाकी है। क्या इंडिया जीत पाएगी 4-0 से? कौन किसको लगता है नहीं जीत पाएगी, वो हाथ उठा दे अभी, उसको हम अलग से देख लेंगे। किसको लगता है इंडिया नहीं जीत पाएगी 4-0 से? अगर मेरे को अगर भी देखना है वो कौन है जो मतलब ये नहीं बोलता कि 4-0 से जीत पाएगी इंडिया। कौन बोलेगा, कौन रिस्क लेगा? प्रिडिक्शन टाइम। सार्थक, मानव?
4-0 का तो मुश्किल है, लेकिन सीरीज जरूर जीत जाएगी इंडिया, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर बारिश नहीं होती एक भी मैच में, तो मैं नहीं देखता कि इंग्लैंड एक भी मैच जीत सकती है। कोई माध्यता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच, और मुझे नहीं लगता इंग्लैंड ये सीरीज में एक भी मैच जीत सकती है। ओके, तो ये इंडिया का टॉपिक ओवर हो गया, और वेल डन इंडियन टीम। मेरी तरफ से आप लोग भी कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक, इंग्लैंड सीरीज के लिए आप थोड़ा जो अपना जो हमारा फोकस है थोड़ा सा एंड करते हैं आईपीएल पे लाके। पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात कौन करेगा, कितने प्लेयर रिटेन हुए, कौन से प्लेयर रिटेन हुए? रिटेन प्लेयर छोड़ो, आप ये छोड़ो कौन से प्लेयर रिलीज हुए ये बताओ, कौन करना चाहेगा? मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ जो मैं बताता हूँ, रुको ना यार, मैं बताता हूँ, नहीं ओके 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 कीमो पॉल को रिलीज कर दिया है, संदीप लमिशाने को रिलीज करा है, जेसन रॉय को रिलीज करा है, और इन सब प्लेयर्स को रिलीज करा है। और फिर कौन से प्लेयर थे? एक मैं बताता हूँ, बता दो। मोहित शर्मा है, उनको रिलीज किया, कीमो पॉल, संदीप लमिचने और तुषार देशपांडे, एलेक्स कैरी, जैसन रॉय, डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल, इन सबको मतलब रिलीज किया है अभी जो दिल्ली कैपिटल है अपनी टीम है। और बाकी जो मतलब रिटेन प्लेयर हैं वो काफी है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो हमें पता है क्योंकि पिछले साल हमने देखा था। आप ये बताओ किसको रिलीज करने से आप लोग नाखुश हो, किसको होना चाहिए था इसमें रिलीज प्लेयर में? कीमो पॉल क्या खेले थे पिछले आईपीएल में वो एक भी मैच? कीमो पॉल ने पिछले आईपीएल के सेमीफाइनल में मैंने देखा था, बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 3 विकेट भी लिए थे और अच्छे ऑलराउंडर है। हर्षल पटेल को रिलीज करके सही किया। मालव, यू आर मेकिंग दिस डिबेट ग्रेट, सॉरी लेकिन ओके प्लीज गो। यही होता है जब दोस्तों, प्लीज इग्नोर, यही होता है जब आप सब्सक्राइबर के साथ करते हो शूट। लेकिन सार्थक, मनीष वेल डन, लेकिन मानव यार प्लीज भाई, आप अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो तो मजा आ जाए डिबेट के अंदर, थोड़ा सा सीरियस हो। मतलब व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा सॉरी, ऐसा ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। सार्थक कंटिन्यू प्लीज। हर्षल पटेल को ट्रेड करके सही किया, सही क्योंकि उनकी जगह कोई अच्छा और बॉलर मिल जाएगा। तुषार देशपांडे एक्सपेंसिव रहे थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तुषार देशपांडे, हाँ उनको भी, क्योंकि क्रिस गेल ने तुषार के एक ओवर में 20 रन से ऊपर मार दिए थे, तो तुषार देशपांडे कई जगह एक्सपेंसिव रहे हैं। कैरी को जो किया है वो सही किया है, सब बताओ। मानव, सार्थक, पहले मानव जाओ, मानव ने अभी तक नहीं बोला। मानव, सार्थक, सॉरी मानव, सही किया रिलीज करके कैरी को? कौन से प्लेयर? किसको? एलेक्स कैरी को रिलीज करके सही किया, क्योंकि उसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है इस वजह से। और मनीष? मेरे ख्याल से तो उसकी ऑस्ट्रेलिया टीम में भी जगह नहीं बनती, जिस तरह से उसकी बैटिंग है, तो भाई उसको तो बिल्कुल लात मार के बाहर निकालना चाहिए था। लात मार के इतना मत बोलो यार सार्थक, लात मार के? हाँ, लात मार के निकाल दो। ये भगवान, मतलब सब कैरी के पीछे पड़ गए। चलो, दिल्ली कैपिटल्स कैसी लग रही है? सही लग रही है आईपीएल 2021 के लिए? अभी तो सही लग रही है। होंगे, मैं कहूंगा पृथ्वी शॉ एक मेन कंसर्न होंगे। जेसन रॉय को अगर रिलीज किया है तो पृथ्वी शॉ की जगह खिला सकते थे। उनकी टेक्निक में जो एक फ्लो आ गया है ना, वो अब सब एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर वो बेहतर नहीं कर सकते तो वो एक देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स को, ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही बनाना होगा अपना। वही उनके लिए मतलब एक नींव का पत्थर बन गई थी पिछले आईपीएल में, लेकिन देखते क्या होता है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर रिलीज हुए हैं, स्टीव स्मिथ रिलीज हो गए, मतलब बड़ी बात है यार ये। उन्होंने तो परफॉर्म किया था ना पिछले आईपीएल में, उनको रिलीज करने का मेरे को समझ में नहीं आया। अगर संजू सैमसन को बनाना था तो ठीक है, लेकिन उनको जो रिलीज किया वो मेरी समझ से बाहर है। मैं फ्रैंकली बोलूंगा, वो प्लेयर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, टॉप बैट्समैन में आता है अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरे जो रिलीज किए हैं, अंकित राजपूत सही किया है, उसके बाद थॉमस, आकाश सिंह, वरुण अरुण, टॉम करन गलत किया यार, उन्होंने तो बैटिंग भी सही की थी, अनिरुद्ध जोशी एंड शशांक सिंह। तो आप बताइए दोस्तों, बताइए मनीष, क्या किया है? मतलब ये सही रिलीज किया है राजस्थान रॉयल ने? स्टीव स्मिथ को जो उन्होंने रिलीज किया है, हाँ बताओ सार्थक, आप बताओ। स्टीव स्मिथ को रिलीज करके सही नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है बहुत ज्यादा, और प्लेयर परफॉर्म भी करता है वो। और टॉम करन को भी रिलीज करके सही नहीं किया, क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी करते हैं बहुत ज्यादा। साथ के साथ कुमार संगकारा को भी तो ले आए हैं, संगकारा को ले आए हैं मैनेजमेंट में, और संजू सैमसन को कैप्टन बना रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जो रिलीज किया ना, वो मेरे थोड़ा सा समझ से बाहर है स्टीव स्मिथ को।
मानव क्या कहना है आपका इसके बारे में? स्टीव स्मिथ को नहीं रिलीज करना चाहिए था, ओके क्योंकि स्टीव स्मिथ जो है उनके लेवल जो है ना, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत हाई है, उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है, तो राइट। उनको नहीं रिलीज करना चाहिए था। और मनीष? मुझे लगता है ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, मेरे ख्याल से तो सही डिसीजन है नहीं, क्योंकि स्टीव स्मिथ मतलब वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन है यार वो। अब उन्होंने कर दिया तो कर दिया, मेरे ख्याल से कर दिया तो कोई कर भी अब दिया, टीम, हम क्या करें, हाँ लेकिन गलत किया जो भी किया। चलिए उसको कोई भी टीम अब मतलब चूकेगी नहीं उनको लेने से, अगर वो दोबारा ऑप्शन में आते हैं लेट्स होप सो। तो लेकिन जल्दी उसका से जो जल्दी। उनका जो पिच पे कांड हुआ है ना, थोड़ा सा स्क्रैच का, उसके बाद ये सब हुआ है, मुझे ऐसा लगता है उसका भी लेना देना है इसमें। अब बात करते हाँ हैं, हाँ, आप लोगों की फेवरेट होगी शायद, चेन्नई सुपर किंग। उन्होंने रिलीज मेरी फेवरेट किया नहीं है, है। ओके केदार जाधव, पीयूष चावला, मोनू कुमार, उन्होंने तो सारे हरभजन सिंह, शेन वॉटसन तो रिटायर हो गए। तो क्या कहना है आपको इस बारे में? भाई स्टार्ट करो, जिसको भी करना है। सही सही किया रिलीज करके सारे प्लेयर्स को, सब ये सब परफॉर्म नहीं करते ज्यादा। और बाकी जो हरभजन वॉटसन और खेलेंगे। हरभजन का है वो तो रिटायर हो गए हैं, अब इतना उनका है नहीं। और केदार जाधव को सही किया है, मॉडर्न डे राहुल द्राविड कह सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सही परफॉर्मेंस दी है। मनीष आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे केदार जाधव और मोनू कुमार को मेरे ख्याल से इन्होंने गलत किया, क्योंकि मोनू कुमार को सिर्फ इन्होंने दो या तीन मैचों में खिलाया था लास्ट, मतलब प्रीवियस आईपीएल मैचेस में, और उन्होंने दोनों मैचों में परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। और पीयूष चावला का तो मेरे को बनता है कि भाई एक एक ओवर में जो बंदा 20-20 रन खाएगा तो उसको कहाँ से मतलब कौन रिटेन करेगा। केदार जाधव का बनता है कि भाई यार वो एक बैट्समैन है और कई बार उसने परफॉर्मेंस दी है, तो एक और चांस उसको मिलना चाहिए था, बट नो माइंड, नो माइंड। दोबारा से, हाँ दोबारा से किसी और उसमें मतलब खेलते हुए दिखेंगे। और मानव बाकी के मतलब बाकी जो साइड के तीन प्लेयर हैं, मुरली विजय, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन, मेरे को लगता है आईपीएल को अब इनकी जरूरत नहीं है, निकल जाओ, यंगस्टर को आने की शेन जरूरत है वॉटसन तो यहाँ पे। निकल ही गया, मुरली विजय का आप कह सकते हो। ओके मानव आपका क्या कहना है इस बारे में? सीएसके में सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन होना चाहिए था, वो है एमएस धोनी, और बाकी सब तो को एमएस धोनी को रिलीज कर निकाल देना नहीं रहे थे चाहिए। मानव, आपने कौन सी न्यूज देखी? अभी सब है, एमएस धोनी को नहीं निकाला, नहीं निकाल नहीं रहे थे एमएस उसको। धोनी को रिटेन कर ले, बाकी तो वो तो रिटेन्ड है, नहीं, और वो तो बाकी उनकी सबको रिलीज मर्जी कर। पे है, वो कब तक रिटेन हाँ होना वो चाहते रिटेन हैं। है। केदार जाधव के बारे में आपका क्या कहना है? केदार जाधव को रिटेन कर लेना चाहिए था, पर लेकिन परफॉर्मेंस ओके, के बेस पे उनको भाग किया गया, जो कि सही आपके नहीं है। फेवरेट प्लेयर है, राइट। तो इस पॉइंट से एग्री करते हो, मतलब केदार जाधव को सार्थक और मनीष करना चाहिए था रिटेन? हाँ बिल्कुल, उनको कर सकते थे, परफॉर्मेंस अच्छी है यार उनकी, और वो भी काफी मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, काफी मैचों में डाले हैं, एक दो वो मैचेस में अगर मानव खराब हो 11 जाए में तो खेलते, वो मानव 11 में खेलेंगे आईपीएल। वो किसी और टीम के लिए अब खेलते हुए नजर आएंगे, बस मानव 11 में तो नहीं आएंगे। चलिए अब चलते हैं मुंबई इंडियंस पे। हाँ जी। मुंबई ने प्लेयर क्या नाम है इनका, लसित मलिंगा रिटायर्ड, मिच मैकलैगन। मैकलेगन या जेम्स पैटिंसन और नेथन कुल्टरनाइन, रदरफुड, प्रिंस, बलवंत राय और देशमुख। यार नेथन कुल्टरनाइन को भी रिलीज कर दिया इन लोगों ने। उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया था आईपीएल में, हाँ मुझे भी ये नेथन समझ में नहीं आ रहा कोल्टरनाइन ना ने। कि नेथन कुल्टरनाइन तो यार ऑलराउंड कैपेबिलिटी देते हैं, साथ के साथ अगर आप देखें पैटिंसन ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। विकास, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जो टीम होती है ना, वो एक नया मतलब जो नया चेहरा है वो ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत सारे, अब जैसे देख रहे हो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी हो रही है, रणजी ट्रॉफी भी होती है, और कई डोमेस्टिक सीजन मतलब ट्रॉफीज भी होती है हमारे इंडिया में। तो मतलब जो टीमें होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि जो हमारा मतलब एक नया बच्चा है और मतलब नए लड़के हैं तो उनको चांस दिया जाए, बल्कि उनकी जो मतलब जिनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा या फिर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से ये भी एक मतलब पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि भाई दो तीन जो प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे थे लेकिन उनको भी हटा दिया। ओके, तो आपको इस बारे में क्या कहना है सार्थक? किस बारे में? ये जो बॉलर्स रिलीज किए हैं, लगता है इसीलिए किया है जैसा कि मनीष ने बताया है। हाँ ये भी बात है, लेकिन नेथन कोल्टरनाइन को रिलीज करने का कोई था नहीं, मतलब उन्हें रिलीज नहीं करना चाहिए था नेथन कोल्टरनाइन को। और मानव आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं एग्री करूंगा मनीष के पॉइंट के साथ कि जो नेथन कुल्टरनाइन को रिलीज कर दिया गया है, ओके, तो ठीक किया है उन्होंने जो किया, क्योंकि कुछ नए चेहरों को भी चांस मिले।
और किंग्स 11 पंजाब की बात करते हैं। किंग्स 11 पंजाब ने भी ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया है और आरसीबी ने क्रिस मॉरिस को रिलीज किया है। सबसे पहले आरसीबी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आरसीबी में क्या है ना, विराट, हाँ, आरसीबी में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को छोड़ के वो किसी को भी रिलीज कर सकते हैं, किसी को भी अंदर ले सकते हैं। वो क्या है कि वो उनके, आप देखो, मतलब शिवम दुबे मतलब बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने लास्ट एरन फिंच इनकी टीम में रन नहीं बना रहे थे, लेकिन अपनी टीम में जाके मतलब आरसीबी मारने लग गए। वो रन नहीं बनाता, ये बात है। केएल राहुल भी निकले तो पंजाब के लिए इतने रन बनाने लग गए। उमेश यादव, पार्थिव पटेल तो चलो रिटायर हो गए, पार्थिव और पटेल फिर ने क्रिस तो ट्विटर मॉरिस। पे ये भेजा था कि मतलब ये मतलब ग्रेट न्यूज है, मतलब रिटायर होने के बाद मुझे रिलीज कर रहे हैं। हाँ, तो मोइन अली इनका तो भाई ऐसा ही है कि भैया विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर उन्हीं रहती पे है वो पूरी टीम, बनाते हैं, राइट। कि ये दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, एक नंबर 3 पे खेलेगा, एक नंबर 4 पे खेलेगा, और ये मैच जिता के लेंगे। बाकी टीम की कोई मुझे अहमियत ही नहीं है, लगता है और एरन मतलब फिंच कोई को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना नहीं चाहिए। मानती है। उनको एक और सीजन देना चाहिए था, एरन फिंच को एक और सीजन। क्यों सार्थक, आप बताइए। एरन फिंच का दे सकते हैं, लेकिन क्रिस मॉरिस को देख के ना मेरे को बुरा लगा, क्योंकि क्रिस मॉरिस पहले ने बहुत दिल्ली अच्छी बॉलिंग की थी आज। बहुत मैचेस जिताए दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने, और हाँ, इसलिए मैं स्टार सोच रहा ऑलराउंडर। था। बट इंजरी जो उनकी है ना, इंजरी प्रोन जो है, वो ये उनके खिलाफ चला जाता, लेकिन वो रिलीज नहीं हो सकते थे। फिर भी अब क्या कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मानव फिर इसी पॉइंट में, जी बोलिए, गो अहेड। शिवम दुबे को भी देख के सही नहीं किया, वो पावर हिटर है, बहुत अच्छे रन्स बनाते हैं अब देखिएगा वो शिवम इंडिया टीम दुबे। से भी कहीं बाहर ना हो जाए, थोड़ा कंटेंशन से। अब आरसीबी से बाहर हुए ना, पॉइंट समझ रहे होंगे। तो मानव, आप अपना पॉइंट बोल सकते हैं इस पे। मैं एग्री करूंगा जो आप बोल रहे हैं कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं एग्री करूंगा, जो आपने ओके पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपने। ओके राइट। और केकेआर ने रिलीज किया है, केकेआर ने हैरी गन्नी, टॉम बेंटन, क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन तो ये वही क्रिस ग्रीन है जो अभी इंडिया के खिलाफ खेले, आई गेस। और टॉम बेंटन तो इंग्लैंड के स्टार ओपनर हैं, उनको एक दो मैचेस दिए, वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई और रिलीज कर दिया। इसके बारे में क्या कहना है मनीष आपको। मेरे ख्याल से अभी केकेआर ने जितने लोगों को भी, मतलब जितने प्लेयर्स को भी मतलब रिलीज किया, वो सही है, क्योंकि इनमें से कोई ज्यादा इनके लिए परफॉर्मेंस कर नहीं रहा था। और भैया जो हमारे लिए परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो निकलेगा, मतलब ऐसी इनकी, मतलब ऐसा इनका प्लान रहता है हमेशा से। तो दिनेश तो कार्तिक को भी निकाल सकते थे। तो हाँ, मेरे को, हाँ, बस मैं यही देख रहा हूँ कि दिनेश कार्तिक वहां पे क्यों है फिर। कप्तानी से बस भी सिर्फ निकाल दिनेश दिया कार्तिक, उन्होंने। वो तो उन्होंने खुद छोड़ी थी। एंड और बाकी मतलब इवन मॉर्गन को उन्होंने अपनी कैप्टनशिप दे दी थी कि भैया मेरे को बैटिंग करनी है, अब कैप्टनशिप आप करो। तो वो बैटिंग पे फोकस करने के लिए मेरे ख्याल से गए थे। सार्थक, क्विकली कैन यू ऐड, डिबेट थोड़ी लंबी जा रही है। टॉम बेंटन को एक सीजन और देना चाहिए था, Yes. क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्हें एक और मौका देना था और दुबई टॉम में थोड़ी बेंटन को। कंडीशन टफ थी। बाकी प्लेयर्स को मैंने इतना, हाँ वो नहीं तो टॉम बेंटन शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते थे केकेआर के लिए। राइट। मानव, जो अभी टॉम बेंटन को इनको जो है रिटेन कर लेना चाहिए था, क्योंकि टॉम बेंटन एक अच्छे परफॉर्मेंस दिया उन्होंने इंग्लैंड के लिए, तो मुझे लगता है टॉम बेंटन को रिटेन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट टीम, किंग्स 11 पंजाब। उन्होंने किसको रिलीज किया? किंग्स 11 पंजाब ने रिलीज किया ग्लेन मैक्सवेल, सबसे बड़े मुजीबुर रहमान को भी। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? शेल्डन कॉटरेल को भी रिलीज किया, कृष्ण पाल गौतम को भी रिलीज किया है यार। गौतम ने तो सही परफॉर्म किया था पिछले सीजन में, आई गेस। मुझे लगता है इन्होंने अपने कम से कम तीन या चार चेहरे हैं, मतलब जो उनको मैच जिताए हैं जिन्होंने, मतलब लास्ट एक दो सीजन में, तो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। और बाकी सिर्फ इन्होंने मतलब उन्हीं को रखा है जिन पे इनको थोड़ा सा भरोसा है, या जो ज्यादा मैच खेलते हैं। लेकिन गौतम और मुजीबुर को मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यो क्यों सार्थक, आप बताइए, आपका क्या कहना है इस बारे में। देखिए, वो मुजीबुर रहमान को रखना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे बॉलर हैं। ओके। और रही बात मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल की, तो उनका सबको पता था कि उन्हें जाना ही है, रिलीज होना है उन्हें। फॉर्म में आ गए, लेकिन इंडिया हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया ग्लेन सीरीज में मैक्सवेल का सही किया। हाँ, वो इसलिए पहले ही पता था मेरे को रिलीज करेंगे ग्लेन मैक्सवेल को। परफॉर्मेंस ही नहीं है कुछ, ना बैट से ना बॉल से। राइट। माना ग्लेन मैक्सवेल को जो रिलीज किया बहुत सही फैसला है किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी इस सीजन में, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनको पता रिलीज नहीं यार करना मैक्सवेल का इनके लिए। क्या जी,
मैक्सवेल का क्या हो रहा है? मैक्सवेल खेलते हैं जब आईपीएल में परफॉर्मेंस होती ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते ही परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस खासकर इंडिया के खिलाफ निकल आती है। तो ये क्या है मैक्सवेल और आईपीएल 2014 आईपीएल के बाद, क्या है ये गुत्थी क्या ये है? कुछ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की, मतलब मैं बताता हूँ ना कि ये कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपनी धरती पे ही जाके मतलब अच्छे खेल पाते हैं आज के जमाने वाले। नहीं, ये वो इंग्लैंड वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया भी की टीम नहीं है। नहीं, ये देखो, मैं जहाँ तक मैं अपना मतलब लगा पा रहा हूँ अपना आइडिया। ये वो मैं वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है जो मतलब घर में जाके मतलब मुझे क्या लगता है मैच ना जीता कर देती। मुझे क्या लगता है ना कि जब इतने पैसों में उनको खरीदा जाता है ना, उनपे एक एडिट प्रेशर हो जाता है, वो प्रेशर झेल नहीं पाते। ऊपर से टेक्निक में वो एडिट उन्होंने इतने चेंजेस कर लिया है ना अपने, मतलब ऐसा लगता है कि आप उनके बैक साइड से बात कर रहे हो जब बैटिंग करते हैं तो, या इतना ओपन स्टांस कर लेते हैं कभी भी। तो मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती, समझ से बाहर है, अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने चाहिए। क्यों सर तक? हाँ सही बात है। सही बात है। तो यही थी हमारी आईपीएल पे। अब देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। जल्दी से आईपीएल आ गया, अभी तो खत्म हुआ था, अभी आ गया। सोच रहे थे थोड़े इंटरनेशनल मैचेस हो, बट उतना टाइम ही नहीं मिला। लेकिन इंडिया इंग्लैंड के उससे पहले वर्ल्ड टी20 करा देते ना, आईपीएल ही फिर बीच में आ गया। लेकिन देखते हैं, अच्छा ही होगा, आईपीएल हमारा ही टूर्नामेंट है तो सपोर्ट वर्ल्ड कर। T20 कब आ रहा है? वर्ल्ड टी20 आई गेस सितंबर के अक्टूबर अराउंड आ रहा 2021। है या। तो वर्ल्ड टी20 का वेट हम लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। इंडिया को जीतना पड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं जीती तो फिर हम बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जो भी हो, मजा आएगा वर्ल्ड टी20 देख के। और होप करते हैं कि इस डिबेट में आप सबको भी मजा आया होगा। अभी क्या है ना, हमने या स्टार्ट किया है, शुरुआत की है, तो हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा क्या होता है ना, काफी सारा मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों के साथ में करता हूँ तो उसमें थोड़ी सी चीजों में लैग हो सकता है, या थोड़ा सा न्यू मैं भी हूँ, न्यू आप लोग भी हो, तो थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो भी हुआ, अच्छी डिस्कशन हुई। और आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया अगर जीतती है इंग्लैंड से 4-0, तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसका मैच होगा? इंडिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया? बताओ एक एक करके जल्दी से मनीष। मेरे को लगता है न्यूजीलैंड और इंडिया का। सार्थक, फाइनल किसका होगा, इंडिया न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड और इंडिया। मानव? इंडिया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है 2 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में, अगर जीतती है तो फिर उसके पास चांस होगा। बट न्यूजीलैंड का यही है, घर में खेल खेल के वो शेर बन गए, बब्बर शेर बन गए। एक बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया में आ जाओ भाई, और थोड़ा सा यहाँ की भी मिट्टी का भी धूल चक के चले जाओ। पिछली बार आए थे, याद है मुझे। पिछली बार तो मतलब ऐसा रहाणे ने धोया था, ऐसा धोया था, उसके बाद 3-4 साल हो गए अभी तक नहीं आए। बट रिक्वेस्ट करूंगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से कि कृपया भेजें न्यूजीलैंड को इंडिया में, तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कौन सी बेस्ट टीम है। लेकिन यही, अब वो बोलेंगे कि तुम भी तो आए थे, तुम्हें भी पता लग गया था। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज, मजा आया डिबेट में आप लोगों को? या आई एंजॉयड। बहुत हाँ एंजॉय। बिल्कुल, हाँ ये बहुत लगा। तो ये संडे को डिबेट होती है, संडे को ज्वाइन इन करना है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्वाइन इन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले अपना कैमरा, अपना माइक, अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक रखिए, नहीं तो डिबेट खराब हो जाती है यार। ऐसा मत कीजिए प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मानव आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया कैमरा सही रखे, माइक सही रखे, नहीं तो लोग बोलेंगे मुझे ही कमेंट सेक्शन में। फिर आज मैं उनको यही बोलूंगा कि आप ही लोगों में से लिया था, अब आप लोग मत बोलो। ऐसी दिक्कत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, इट्स अ जनरल इशू, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो एंड करते हैं डिबेट को यहीं। कल भी वीडियो आने वाली है, कल भी आपको वीडियो दिखेंगी, इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब तो करो। मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूँ, सब्सक्राइब कोई कर नहीं रहा, तो उससे फायदा क्या होगा? मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा, आपका भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर वीडियो डालूंगा नहीं यार। सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी जाके यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियोस डाल देता हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है। क्यों दोस्तों यार, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब करना सही चाहिए। बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। मानव, आप क्या कहते हो? सब्सक्राइब करो यार इनके चैनल को। थैंक यू भाई। मानव, क्या कहते हो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें? कर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई, इन्हीं लोगों की बातें सुन लो, मेरी तो सुनते नहीं। चलो यार, आपको अच्छा लगा हो, मैं हमेशा कहता हूँ तब सब्सक्राइब करो, बुरा लगा हो तो अनसब्सक्राइब कर दो या डिसलाइक दबा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है इन ऑल सीरियसनेस। आपको डिबेट अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको ज्वाइन करना हो तो अगली बार आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल दैट टाइम वी ऑल आर आउट। देखते हैं नेक्स्ट डिबेट में कौन कौन आता है, कौन कौन अपना कैमरा सही करता है। गाइज, बाय टू ऑल।